हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर ग्रेड्स। दिस इज राहुल शर्मा। आज बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कई सारे स्टेजेस होते हैं और इनमें कुछ फॉर्मेट्स प्रिपेयर करने होते हैं एक कंपनी को। इन्हीं फॉर्मेट से एक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत बड़ा रोल, एक मेजर रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। राइट, अब इसे डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किस तरीके से आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या उसके कंटेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेट्स डिस्कस द फॉर्मेट। सबसे पहले फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं, क्या फॉर्मेट होता है। सो एज यू कैन सी इन द इमेज, एक आपको फॉर्मेट गिवन है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, वेरी फर्स्ट वन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज नेट सेल्स, या इसे आप आरएफओ भी कहते हैं। देन अदर इनकम्स। ओके, तो नेट सेल्स प्लस अदर इनकम्स मिलके आप क्या बनती है, टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम। आफ्टर दैट एक्सपेंसेस के अंदर आपको कुछ आइटम्स गिवन है, ये सारे एक्सपेंसेस वाले आइटम्स हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ओके, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओके, वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे लगता है, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल फिक्स पे लगता है। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस। तो इन एक्सपेंसेस में से जो भी एक्सपेंसेस आपको गिवन है उन्हें आप यहाँ पे लिखेंगे। आफ्टर दैट उनका टोटल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एक्सपेंस। आफ्टर दैट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस से आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिलता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स रेट आपको जो भी गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, उतना टैक्स आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एक इमेजिनरी कंप्यूटेशन किया हुआ है यहाँ पे इस इमेज के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको गिवन है, इसके अंदर आपने कंप्यूटेशन किया हुआ है। सबसे पहले आपको दिया है आरएफओ। ठीक है, अब आरएफओ पे नोट नंबर 1 दिया है, तो नोट नंबर देखिए, नोट टू अकाउंट्स में गिवन है आपको आरएफओ, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कितना गिवन है, वो अमाउंट आपने लिख दिया। ठीक, आफ्टर दैट अदर इनकम गिवन थी आपको, अदर इनकम पे नोट नंबर 2 देखना था। नोट नंबर 2 देखिए, अदर इनकम्स में आपको कैश डिस्काउंट गिवन है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट गिवन है, ये दो आइटम्स आपको गिवन है, लिख दिया आपने टोटल करके। इससे मिल गया आपको क्या, टोटल रेवेन्यू मिल गया आपको, टोटल इनकम मिल गई इन शॉर्ट। आफ्टर दैट एक्सपेंसेस में आपको क्या क्या गिवन था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितने रुपए के आइटम्स जो है या सामान जो है वो लगा। ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, दैट मीन्स क्या रॉ मटेरियल खरीदा बिजनेस ने, कितने रुपए का। ठीक है, 2 ईयर का डेटा गिवन है आपको, एक ओपनिंग ईयर है, एक क्लोजिंग ईयर है। आफ्टर दैट चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स में देखिए नोट नंबर 3 गिवन है आपको। नोट नंबर 3 अगर आप देखें तो चेंज इन इन्वेंट्रीज के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज फिनिश्ड गुड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री -20। ठीक है, आफ्टर दैट वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री जिसका है टोटल 45, तो ये आपको मिल गया 50, ऐसा माना गया है। ओके, इसके अलावा और भी कुछ गिवन था, 25। तो इस तरीके से आपको ये मिल गया। वर्क इन प्रोग्रेस ये हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपको गिवन है। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट गिवन है कुछ, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है आपको कुछ। ओके, अदर एक्सपेंसेस आपको गिवन है नोट नंबर 4 के अंदर, यहाँ पे है नहीं नोट नंबर 4, बट अदर एक्सपेंसेस उसके अंदर कुछ गिवन है। ये एक इमेजिनरी मैंने आपको कंप्यूटेशन करने के लिए ये इमेज लिया है कि किस तरीके से कंप्यूटेशन करते हैं आप अलग अलग हेड्स के अंदर। ठीक है,
आफ्टर दैट आपको क्या मिल गया? टोटल एक्सपेंस मिल गया। ये टोटल रेवेन्यू तो मिल ही गया था आपको, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मिल गया आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स रेट मान लीजिए कुछ भी आपको गिवन है वो आपने माइनस कर दिया है यहाँ से, ठीक है। तो आपको क्या मिला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस तरीके से आपको कंप्यूटेशन करना होता है। ओके, काफी आसान है। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस, आरएफओ का मतलब क्या होता है? सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, या सिर्फ सिर्फ सेल्स, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है नेट सेल्स, दैट इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स भी कहते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट, amortization इज अप्लाइड ऑन। amortization किस पे अप्लाई होता है? amortization मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो जाना, ठीक है। तो उसे तो आप बोलते हैं डेप्रिसिएशन, बट दोनों में फर्क क्या है amortization और डेप्रिसिएशन में? फिक्स टेंजिबल एसेट पे लगता है क्या? फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है? बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? एज डिस्कस्ड, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, राइट। जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इनकी वैल्यू अगर कम हो रही है तो हम क्या मानेंगे? एमोटाइज्ड हो रही है, राइट। टेंजिबल की वैल्यू कम होती है तो हम उसे डेप्रिसिएशन मानते हैं। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज इंक्लूडेड इन। जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होते हैं तो कैश डिस्काउंट अगर मिला तो इनकम है आपके लिए, पर कहाँ रिकॉर्ड करते हो उसको? इनकम्स में, अदर इनकम्स में, एक्सपेंस में, और नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज अदर इनकम्स। अदर इनकम्स के अंदर आप इसको रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, चेंज इन इन्वेंट्रीज डज नॉट इंक्लूड। चेंज इन इन्वेंट्रीज के अंदर क्या नहीं इंक्लूड किया जाता? चेंज इन फिनिश गुड्स, चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस, चेंज इन डेटर्स, और नन ऑफ दीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज हेड के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस आ जाता है, स्टॉक इन ट्रेड आ जाता है, ठीक है, चेंज इन फिनिश गुड्स आ जाता है, चेंज इन डेटर्स नहीं आता, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चेंज इन डेटर्स is not included in change in inventories. Okay, so with this we come to the end of this video. Thank you very much for watching. Thank you.